स्टूडेंट जो भी बच्चे ये सपना देखते हैं, ये टारगेट बनाते हैं कि मुझे ऑफिसर बनना है इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो उनको गिन चुन के 2-3 ऑप्शंस के बारे में ही पता होता है कि भाई सीरियस एग्जाम दे देंगे ग्रेजुएशन के बाद तो जा सकते हैं, या एफकैट दे देंगे, या आफ्टर 12th हम लोग एनडीए दे देंगे, राइट। बट आर्म्ड फोर्सेस जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रिलीज करती है टाइम टू टाइम, जिसमें आपको रिटर्न नहीं देना, आपने डायरेक्टली एसएसबी देनी है, ठीक है। सो इसी श्रृंखला के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं जिसका नाम है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। ये जो स्पेशल एंट्री स्कीम है बच्चों, इस एंट्री स्कीम की अगर मैं बात करूं तो साल में 2 बार आपके पास नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी रिलीज करती है, राइट। अब दूसरी बात यह है कि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यह है टू मेक यू रियलाइज कि ये अवसर भी आपके पास है, इस तरीके का प्रोसेस होता है, इस तरीके के प्रोसेस में सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। नोटिफिकेशन अपने टाइम पे आ जाएगा। 2 बार नोटिफिकेशन आता है, अप्रैल बैच के लिए और अक्टूबर बैच के लिए, राइट। तो बहुत जल्द आपका जो है इंडियन आर्मी जो है वो रिलीज करेगा इसका नोटिफिकेशन। बट इसके लिए तैयारी कैसे करनी है और कैसे कैसे आप एलिजिबल बैठेंगे वो देखते हैं इस एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 56th कोर्स। चलिए बात करते हैं इसके अंदर। हम लोग ये वीडियो बना रहा हूं उन सभी बच्चों के लिए जो मेल है, फीमेल है और अनमैरिड है, राइट। तो आपको मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अनमैरिड होना जरूरी है। नोटिफिकेशन की बात करेंगे भाई, एज लिमिट, वैकेंसीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो यहां पे आप एक चीज याद रखिए, सबसे पहले तो एप्लीकेशंस इंडियन आर्मी आपसे इनवाइट करती है फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल जो कि अनमैरिड होंगे, ताकि आप जो है आगे जाके अपना जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी दे पाए। नाउ सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं एज लिमिट की। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? सो 19 से लेके 25 साल के अंदर अंदर जो भी बच्चा है, मेल फीमेल है, तो वो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है कि मेरी एज लिमिट है कि नहीं, तो 19 से 25 साल आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी रिसेंट कॉलेज पास आउट हो फिर भी, या आपने थोड़ा एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया है, बीटेक से ऊपर आपने जो है मतलब मास्टर्स डिग्री कर लिया, फिर भी आप 23-24 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। लेकिन इस एलिजिबिलिटी में 19 से 25 साल ये तो आपको क्लैरिटी मिल गई, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं क्लैरिटी देने वाला हूं। आप देख रहे हैं ये जो यूनिफॉर्म है, ये एनसीसी यूनिफॉर्म होती है। ये फर्स्ट ईयर जो कैडेट होता है कॉलेज में, उसको इस तरीके की यूनिफॉर्म मिलती है, राइट। ये यूनिफॉर्म मैंने भी पहनी थी और मुझे भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था, क्योंकि इस यूनिफॉर्म की अलग ही बात है। सोचा था कि भाई फौज में जाना है, तो फौज में जाने वाले एस्पिरेंट्स का ये सपना, ये प्यार जो है, ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, राइट। चलिए तो बात आगे ये करते हैं नेशनैलिटी की, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत बेसिक चीज है। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अंडरस्टैंड दिस, आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम में एलिजिबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से होता है, ये देखिए, ये एनसीसी सर्टिफिकेट है। इस एनसीसी सर्टिफिकेट में आपको चाहिए सी सर्टिफिकेट। कौन सा चाहिए बच्चों? आपके पास होना चाहिए सी सर्टिफिकेट एनसीसी के अंदर, तब जाके यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्री। अब इस सी सर्टिफिकेट के अंदर भी याद रखिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छी चीज है, वेरी गुड, राइट। बट इसके साथ साथ आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के अंदर आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, राइट। तो 50% मार्क्स जरूर लेकर आइए। मैं कहता हूं आज के टाइम पे 60% मार्क्स भी लाओगे तो कम नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से 60-70% मार्क्स लेकर आइए। वैसे यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स है, राइट। आगे बात करते हैं बच्चों, जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर है, चाहे वो बीटेक फाइनल ईयर यानी कि 4th ईयर में है, या बीकॉम, बीए, बीएससी वाले फाइनल ईयर यानी कि 3rd ईयर में है, ये सभी फाइनल ईयर एस्पिरेंट स्टूडेंट भी जिनके पास एनसीसी है कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री। अंडरस्टैंड दिस। बट एक चीज याद रखना जो मैंने बहुत ज्यादा देखी, बाकी जब मैं भी तैयारी कर रहा था, कि बच्चे इतना ज्यादा एनसीसी में घुस जाते हैं कि एनसीसी में तो वो
स्टार बन जाते हैं, लेकिन अपने एकेडमिक्स में वो फेल हो जाते हैं। तो याद रखिए, जितना भी फाइनल ईयर बच्चा है उसके फाइनल ईयर तक कितने परसेंटेज होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। वहां पर भी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। ये सी सर्टिफिकेट की आपको क्लैरिटी मिल गई है। तो आपके पास देखिए, मेरे टाइम पे क्या होता था, एनसीसी जो एसडी होती थी सीनियर डिवीजन, उसमें आपके पास 2 साल के एनसीसी से ही आपको सी सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, एनसीसी 3 साल की हो गई है, तो 3 साल की एनसीसी करने के बाद आपको सी सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। अगर आप 2 साल की करेंगे आपको बी सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। आप पहले क्या था, 1 साल की करेंगे बी सर्टिफिकेट, अब 2 साल की करेंगे तो बी सर्टिफिकेट, 3 साल की करेंगे सी सर्टिफिकेट। और सी सर्टिफिकेट वालों को ही एलिजिबिलिटी होती है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम में आने की, राइट। तो आपके पास जो है सीनियर डिवीजन का एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सी सर्टिफिकेट के अंदर ग्रेडिंग होती है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी सर्टिफिकेट के अंदर जो है आपकी ग्रेडिंग होती है। तो सी के अंदर आपके पास कौन सी ग्रेडिंग होनी चाहिए, या तो बी हो सकती है या फिर सी ग्रेडिंग हो सकती है। देखिए, सी सर्टिफिकेट आपके पास या तो बी होगा या फिर सी होगा। सी ग्रेडिंग जो होती है वो सबसे टॉप मोस्ट ग्रेडिंग होती है। अगर बी भी है तब भी चलेगा, लेकिन सी वाली जो होती है सबसे टॉप मोस्ट ग्रेडिंग होती है। तो आप याद रखिए, सी या बी जो है सी सर्टिफिकेट के अंदर आपकी ग्रेडिंग होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैकेंसीज। तो वैकेंसीज मैं बताऊं तो लगभग 50 वैकेंसीज आती है। 50 वैकेंसीज आती है, इसमें कुछ 5 से 6 वैकेंसीज लड़कियों की होती है, बाकी लड़कों की वैकेंसीज होती है, राइट। तो इतनी वैकेंसीज आती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई कैसे करना है। देखिए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा आई लेट यू नो कि भाई इतना इतना क्या क्या है, क्या इसमें टेक्निकलिटीज है, वैसे आप समझ गए होंगे। पर अप्लाई कैसे करेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट के अंदर आपने वहां पे लॉग इन करना है, ठीक है। आपने कैंडिडेट लॉग इन करना है, ऑफिसर कैटेगरी का ये एग्जाम है, तो लॉग इन करके वहां पे आपका पूरे क्रेडेंशियल्स भर के वहां पे आपने चूज कर लेनी है अपनी एसएसबी डेट, ठीक है। एसएसबी डेट एंड आपका जो सेंटर होगा, सेंटर में आपको पता है भोपाल बोर्ड, आपका इलाहाबाद बोर्ड, बैंगलोर या कपूरथला, ये 4 होते हैं जहां पे आपको बुलाया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रमोशन। देखिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी एंट्री स्कीम के द्वारा आप जब जाते हैं, सो यू बिकम द जेंटलमैन कैडेट। आपको जेंटलमैन कैडेट जो है, आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर जो है वो ट्रेन होते हैं एज अ जेंटलमैन कैडेट, राइट। ओटीए में ट्रेन किया जाता है आपको। और इसके अलावा यहां पे आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। दिस इज नॉट फॉर द परमानेंट कमीशन, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। फिर भी आप जो रैंक होता है आपका लेफ्टिनेंट होता है, फिर कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, इस तरीके से आपका जो है आगे बढ़ता रहता है। आप डेफिनेटली बोलेंगे सर 10 साल की सर्विस होगी शॉर्ट सर्विस कमीशन, यस 10 साल की सर्विस होती है, प्लस आप 4 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 14 साल की सर्विस के बाद आपको बाहर आना ही आना है। यू कैन अप्लाई फॉर दी परमानेंट कमीशन ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा परफॉर्मेंस आपका रहा है और आगे जो जो चीजें जो जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से है। मिलिट्री सर्विस पे भी आपको मिलती है 15,500 पर मंथ के हिसाब से। बाकी डीएनएस अलाउंस, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर, प्रोजेक्ट अलाउंस, स्पेशल फोर्स अलाउंस, लॉट ऑफ अलाउंसेस आर देयर इन द फौज, राइट। नाउ अब पॉइंट यहां पे ये आता है स्टूडेंट की, आप अगर इस एंट्री में जाना चाहते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा जो हर्डल है दैट इज योर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, है ना। एसएसबी एक हर्डल है जो आपको पार करना है। रिटन तो खत्म हो गया, एसएसबी आपको पार करना है। अब याद रखिए, यहां पे भीड़ बच्चे आते हैं, भीड़ में बच्चे आते हैं, झुंड में बच्चे आते हैं। क्यों? एनसीसी लगभग बच्चों ने कर रखी होती है, आते हैं, सोचते हैं चलो भर देते हैं और चले जाते हैं एनसीसी के एसएसबी के अंदर। ऑलवेज रिमेंबर, भीड़ में स्पेशल दिखना, भीड़ में वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को अपने अंदर आपके पास होंगी तो वो दिख जाएगी। भीड़ में आसान होता है, ठीक है, चीजें दिखाना। आप समझिए मेरी बात, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि बट उस चीज को भी दिखाना, उस चीज को भी दिखाने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर ये आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है तो चेस्ट नंबर देने के बाद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए प्लस साइन।
दिस इज द प्लस साइन, मेडिकल साइन, दैट मीन्स यू आर रिकमेंडेड एंड नाउ अंडरगोइंग द मेडिकल प्रोसेस। तो ये प्लस साइन के लिए आपको एसएसबी तैयार करने के लिए बच्चों, अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज एसएसबी इज अ प्रोसेस दैट यू हैव टू अंडरगो, और उसके लिए आपको अपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वो 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन की ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, समझिए उसको। उसमें आपको सिर्फ ग्लिम्स मिल जाएगा, ऐसा 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 है, राइट, जो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर्स में आप जाते हैं और करते हैं। आपको मैं भारत की सबसे अफोर्डेबल कोर्स के बारे में बताने वाला हूं। बहुत बच्चों ने अभी सब्सक्राइब कर लिया है इस कोर्स के बारे में, सो मैं अभी आपको बताने वाला हूं उस कोर्स के बारे में, जरूर ध्यान दीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि भाई आपकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ कर सकते हैं। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट में जाइएगा, इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्लिक कर दीजिए, यहां पे जाइएगा बच्चों ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज में गए, डिफेंस में गए, और डिफेंस में बच्चों आपको दिख रहा है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी। हाँ, तो ये है हमारा एक्सक्लूसिव एसएसबी बैच। इसमें आप ये मत सोचिएगा, कर्नल साहब है हमारे साथ, कर्नल साहब का एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहा है, जीटीओ एक्स जीटीओ रह चुके हैं ये, और आर्म्ड फोर्सेस में टॉप लेवल पे इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ हैव अपीयर्ड ऑल दी स्टेजेस, क्लियर्ड ऑल दी स्टेजेस। और आपको मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैसे बनना होता है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ये कैसे करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, उसका प्रॉपर मैं आपको गाइड करूंगा। ये कोर्स कितने का है? 4000 का है। रुकिएगा, 4000 नहीं, मैं इसको कम करवाता हूं। व्यू ऑफर्स में देखिएगा, बाय नाउ करिएगा और कोड ये लगा लीजिएगा जिससे आपका जो है अमाउंट कम हो जाए, ठीक है। Y588 ये देख रहे हैं आप कितना है, जस्ट अ सेकेंड, कोड लगा लीजिएगा Y588, देखिए, तो ये आपका कोड है, इसको अप्लाई कर दीजिए। आपने देखा था 4000 अमाउंट है और ये हो गया 3680 रुपए, है ना, टू बी लाइक ऊपर से 3600 रुपए का ये कोर्स पड़ गया। सो Y588 ये कोड मेरा है, आप इसको लगा लीजिए। आप आगे जाके हमसे मिलेंगे तो एक प्रॉपर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे आपका, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ आपकी लाइव क्लासेस भी चलती रहेंगी। इस कोर्स के अंदर बच्चों क्या क्या चीजें हैं, क्या खास चीजें हैं, बता देता हूं। इस कोर्स के अंदर बच्चों पहली बात तो है कि ये 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट है, ये 6+6 महीने, मतलब आज डबल वैलिडिटी भी है। पहले ये 6 महीने का कोर्स था, अब ये 12 महीने तक आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगा। इस बार इस क्लास में 35 से 40 क्लासेस, लाइव क्लासेस होंगी आपकी, और इसके साथ साथ आपको इंडिविजुअल फीडबैक और एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस कोर्स। तो आप कोर्स ले सकते हैं अगर आपको लगता है। फर्स्ट इंटरेक्शन आप मुझसे करेंगे अतुल सर, एंड उसके बाद हम लोग आपका पूरा प्रोसेस जो है वो तैयार करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जो भी डाउट क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। देखिए, माय ओनली इंटेंशन इज टू मेक यू रियलाइज दैट दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। इफ दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग इन फ्यूचर, तो व्हाई कांट आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस डे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि इसमें 50 वैकेंसी है, और 5000 बच्चा जो आएगा एसएसबी के अंदर, उसमें से सिलेक्ट 50 ही होगा। तो उस 50 में आने के लिए आपको आज से तैयारी करनी पड़ेगी, और आज से तैयारी के लिए दिस इज द एक्सक्लूसिव बैच एंड इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल बैच, जहां पे आपको एक्सपीरियंस और फील्ड एक्सपीरियंस दोनों मिलेंगे, राइट। तो सी यू इन द बैच, एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।